नमस्कार, केटीआर के इस वर्चुअल कला मंच पर आप सभी का है इस्तकबाल। नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे चमकते हुए चेहरे, कमाल। साहित्य के क्षेत्र में आप सभी कर रहे हैं काम बेमिसाल, और अभी हम तैयार है सुनने के लिए आप सभी उम्दा फनकारों के सहन के ख्याल। तो आइए बुलाते हैं आज के कार्यक्रम के सबसे पहले कलाकार। तो जनाब, वाणी है जिनकी बुलंद मोती समान है, जिनकी रचनाओं के छंद सुन के जिनके लफ्जों को आ जाता है महफिल में आनंद। लेट्स वेलकम दिनेश गुप्ता मकरंद। दिनेश सर। जी शिविका मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो पटल पर उपस्थित सभी कवि और कवित्रियों को बासंतीय नवरात्रि और श्री रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी का पावन पर्व भी है और सभी को श्री राम जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। तो इजाजत है, मैं कविता पाठ कर सकता हूँ? जी सर। तो सबसे पहला, चूंकि आज राम जी का प्राकट्य उत्सव भी है, तो दो पंक्तियां श्री राम से स्टार्ट करता हूं, फिर अपने काव्य पाठ पर आऊंगा। कि मैंने जाना तुम भी जानो, मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। मैंने जाना तुम भी जानो, एक और यह तथ्य। सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। सब असत्य है इस जग में, राम नाम है सत्य। अब मैं अपने मूल काव्य पाठ पर आऊंगा सीधे। तो एक कुछ गजल की पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। गजल टाइप में हो मेरी रचना कि और पूरी रचना सामाजिकता से प्रधान है। कुछ हर पंक्ति में कुछ ना कुछ मैसेज है, कुछ ना कुछ संदेश है। सुनिएगा कि जिसके मन में प्रेम है पलता, जिसके मन में प्रेम है पलता, भावुक होता है अविकल। जिसके मन में प्रेम है पलता, भावुक होता है अविकल। उसका मन मंदिर होता है, आंसू होता गंगा जल। उसका मन मंदिर होता है, आंसू होता गंगा जल। और पूरा का पूरा कुटुंब जिस कुटिया में है पल जाता, पूरा का पूरा कुटुंब जिस कुटिया में है पल जाता, उस कुटिया पर न्यौछावर करता हूँ सारे राजमहल। उस कुटिया पर न्यौछावर करता हूँ सारे राजमहल। और संवेदना का स्वर गुंजित हो, लय तुक यति गति लेपित हो। गीत का जन्म कैसे होता है? जी। हमारे एक वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिल तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और दफन होती हैं करवटें जब हजारों रातों की, तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है। तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है। तब मैंने लिखा है कि संवेदना का स्वर गुंजित हो, संवेदना का स्वर गुंजित हो, लय तुक यति गति लेपित हो। मन के तारों को छू जाए वही तो होते गीत गजल। मन के तारों को छू जाए वही तो होते गीत गजल। और अगली पंक्ति देखिएगा कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में जब पढ़ा सुना। सबको कहानी पता है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, और हम होली भी मनाते हैं जी। कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बारे में जब पढ़ा सुना, पता चला कि खिल सकते हैं कीचड़ में भी नील कमल। पता चला कि खिल सकते हैं कीचड़ में भी नील कमल। और क्यों ना हो आराध्य हमारे बाघांबर बाबा भोले, क्यों ना हो आराध्य हमारे बाघांबर बाबा भोले। जग के हित में जिसने हंसकर गट गट करके पिया गरल। जगत के हित में जिसने हंसकर गट गट करके पिया गरल। और भक्ति जब होती है घनी, भक्ति जब होती है घनी, भगवन वश में हो जाते। भक्ति जब होती है घनी, भगवन वश में हो जाते। रुच रुच भोग लगाते चाहे बेर हो या हो कदली फल। रुच रुच भोग लगाते चाहे बेर हो या हो कदली फल। और मात पिता गुरु अग्रज को जो सादर शीश झुकाते हैं,
मात पिता गुरु अग्रज को जो सादर शीश झुकाते हैं, चार पदार्थ बढ़ जाते हैं, आयु विद्या यश और बल। चार पदार्थ बढ़ जाते हैं, आयु विद्या यश और बल। और अभी मेरे पास 1-2 मिनट का समय और है, तो 2-4 पंक्तियां और देखिए। ये अगली रचना है कि कैसे हाल, ये थोड़ा व्यंग प्रधान रचना है मैम, कि कैसे हाल बताएं अपना, कैसे हाल बताएं अपना, लेकिन हाल चाल है बढ़िया। बोलना पड़ता है, हाँ, बोलना पड़ता है कि हाल चाल बताएं, कि कैसे हाल बताएं अपना, लेकिन हाल चाल है बढ़िया। हमारे हिस्से रेगिस्तान, उनके हिस्से है पचमढ़िया। हमारे हिस्से रेगिस्तान, उनके हिस्से हैं पचमढ़िया। और समय किसी के पास नहीं अब, समय किसी के पास नहीं अब, वैसे तो हर हाथ में घड़ियां, वैसे तो हर हाथ में घड़ियां, और हाथ तो सबके बंधे हुए हैं। कैसे? हाथ तो सबके बंधे हुए हैं, मोबाइल की हैं हथकड़ियां। हाथ तो सबके बंधे हुए हैं, मोबाइल की हैं हथकड़ियां। और सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती, है सब कुछ आंसू की लड़ियां, है सब कुछ आंसू की लड़ियां। और निर्दोषों को नाग डस रहे, निर्दोषों को नाग डस रहे, फिर भी उनके सिर पर मणियां। निर्दोषों को नाग डस रहे, फिर भी उनके सिर पर मणियां। और कुछ की हवा उछाली जाती, कुछ की हवा उछाली जाती, कुछ की चुप बंध रही पगड़ियां, कुछ की चुप बंध रही पगड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को एक बार पुनः श्री राम जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दिनेश सर। और हमेशा की तरह आपकी पंक्ति, जैसे मैंने कहा ना, आपका हर एक छंद मोती के समान होता है। और लास्ट में जिस व्यंग्यात्मक तरीके से आपने चीजों को पिरोया है, अति सुंदर, बहुत खूबसूरत था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, जो आपने आज ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया। और आप देख सकते हैं सब तालियां बजा रहे थे जब आप परफॉर्म कर रहे थे, तब बहुत शानदार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। शुक्रिया दिनेश सर। दिनेश सर की इतनी बढ़िया प्रस्तुति के बाद आप सबने, ललित सर ने, रामचंद्र सर ने, नरेंद्र सर ने, निकिता मैम ने, दिनेश सर ने कैमरा ऑन कर रखा है। विनीत सर और अंजलि मैम से मेरी दरख्वास्त है, शायद आपने कैमरा ऑन कर रखा है लेकिन ना आपका नजर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा अगर फटाफट से कर सकते हैं जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे साथ कविगण हैं, सिंगर्स हैं या मिमिक्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग आपसे कनेक्ट कर सके। अब जैसे दिनेश सर की आपने सुनी है, तो आप अगर इनके और पढ़ना चाहते हैं, आगे ललित सर आएंगे, रामचंद्र सर आएंगे, नरेंद्र सर, निकिता मैम, अनिता मैम, तो आप आपस में अपने कनेक्ट कर पाए, उसके लिए चैट बॉक्स में अपना लिंक कर दीजिए। ओके, चलिए।